दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो पोस्ट ऑफिस के एफडी अकाउंट में निवेश करने की सोच रहे हैं। देखिए, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जिस स्कीम के बारे में चर्चा होती है वो है पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट, यानी कि टीडी अकाउंट। थोड़ा बहुत भी कहीं से पैसा कुछ आता है, हम बोलते हैं कि भाई टीडी में लगा दो, पोस्ट ऑफिस के एफडी में लगा दो। लेकिन क्या आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस के एफडी अकाउंट में कुछ ऐसी जाने अनजाने गलतियां लोग कर देते हैं जिसके कारण उनको भारी नुकसान हो जाता है, और खासकर इसके प्री मेच्योर को लेकर। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के टीडी अकाउंट यानी कि एफडी अकाउंट के प्री मेच्योर का रूल थोड़ा सा स्पेशल है, जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी अकाउंट के प्री मेच्योर के रूल को लेकर, ताकि आपको किसी तरह से कोई गलती ना हो और आपका कोई नुकसान ना हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगी तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचती रहेगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पोस्ट ऑफिस का एफडी अकाउंट के बारे में। देखिए, भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक भारत सरकार की स्कीम है जिसमें आपका पैसा 100% सेफ रहता है। पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग स्कीम में से ये एक स्कीम है। पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट है उसी को एफडी बोलते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, यानी कि अगर आप पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट या फिर फिक्स डिपॉजिट खुलवाना चाहते हैं तो आप 1 साल के लिए खुलवा सकते हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए और 5 साल के लिए। ये 4 ऑप्शन मिलता है आपको। ये चारों टेनर अवेलेबल है, आप सभी के लिए, किसी के लिए भी आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 1 साल के लिए खोलते हैं ना तो आपको 6.9% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। 2 साल के केस में आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 साल वाला टीडी अकाउंट में आपको 7.1% का, और 5 साल वाला अगर खोलते हैं तो आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलता है सर जी। इसमें इंटरेस्ट जो मिलता है वो बॉस आपका कंपाउंडेड होता है क्वार्टरली, यानी कि हर एक 3 महीना पे ये कंपाउंड होता है। लेकिन पेबल बनता है आपका पे आउट वो एनुअली बनता है, यानी कि हर एक साल आपका खत्म होता है उसके साथ आपका जो है इंटरेस्ट मिल जाता है। ठीक है, और आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आपका पड़ा रहता है क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट के हिसाब से। अब जब आप अकाउंट खोलते हैं ना उसी समय जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेल करता है वही आपका पूरे 10 ईयर में फिक्स हो जाता है। 5 साल के लिए मान लीजिए आप खोल रहे टीडी अकाउंट, तो 5 साल के लिए जब आप डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट जब कर रहे हैं उस समय मान लीजिए जो भी रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो पूरा 10 ईयर तक चलेगा। अगर एक्सटेंड करवाते हैं तो एक्सटेंशन के समय भी जो रेट रहता है वही आपका एक्सटेंशन पीरियड तक चलता है। मिनिमम आप 1000 रुपया लगाकर अकाउंट खोल सकते हैं, और 100 से मल्टीपल्स में आप इसको पैसा जो है वो अपर कर सकते हैं। अपर लिमिट क्या है, यानी मैक्सिमम कितना इसमें निवेश कर सकते हैं, अपर कोई लिमिट नहीं है सर जी, आप जितना चाहें उतना इसमें निवेश कर सकते हैं। इंडिविजुअल अकाउंट खोल सकते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट भी इसमें खोल सकते हैं। माइनर के नाम पे भी अकाउंट खोल सकते हैं, वहाँ पे आपको गार्जियन को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अकाउंट खोलने का कोई लिमिटेशन नहीं है सर, आप जितना चाहें उतना अकाउंट खोल सकते हैं, जॉइंट अकाउंट या फिर इंडिविजुअल अकाउंट। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी और डिपॉजिट के बारे में। कोई भी इंडिविजुअल जो रेसिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए वो अकाउंट खोल सकता है। देखिए, सिंगल अकाउंट ऑफ एडल्ट है तो अपने नाम पे खोल सकते हैं, और जॉइंट अकाउंट आप इसमें खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट एक से ज़्यादा, यानी कि 2 या 3 मिलकर, मैक्सिमम 3 एडल्ट मिलकर जॉइंट अकाउंट इसमें खोल सकते हैं, या फिर 2 भी मिलकर खोल सकते हैं। 2 टाइप के इसमें आप अकाउंट खोल सकते हैं जॉइंट वाले में, टाइप ए टाइप बी। टाइप ए में क्या हो सकता है, जितने भी आपके जो है ऑपरेटर है वो जितने भी आप मिलकर जिसके साथ आप खोल रहे हैं आप सभी को चाहे तो ऑपरेटर बना सकते हैं, या फिर सर्वाइवर जो है वो ऑपरेट करेगा अकाउंट को। अदरवाइज आप किसी एक पर्टिकुलर को डिपॉजिटर को जो है वो डिपॉजिटर बना सकते हैं। मान लीजिए किसी रामश्याम जदू मिलकर अकाउंट खोलते हैं तो टाइप एक केस में आप चाहे तो तीनों को ऑपरेटर बना सकते हैं, यानी तीनों ऑपरेट करेगा। या दूसरा कंडीशन टाइप बी में ये हो सकता है कि आप किसी एक को, श्याम को आप ऑपरेटर बना सकते हैं, वही सारा कुछ जो है ऑपरेट करेगा। तो ये 2 कंडीशन में आप जो है जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। माइनर के अकाउंट पर भी अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे मैंने बताया माइनर का एज अगर 10 साल से ज़्यादा हो गया तो आप उसके नाम पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। नंबर ऑफ अकाउंट का कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जितना चाहें उतना अकाउंट खोल सकते हैं। कैसे आप खोल सकते हैं सर जी, इसके अकाउंट खोलने के लिए सिंपली आपको पास के पोस्ट ऑफिस में जाना है, वहां से भी खुलवा सकते हैं। अदरवाइज आप ई बैंकिंग के थ्रू भी खोल सकते हैं, और मोबाइल बैंकिंग के थ्रू भी आप जो है ये अकाउंट खोल सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। अब इसमें एनुअल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका क्रेडिट हो जाता है कहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्रेडिट तो कंपाउंड होता है क्वार्टरली, और आपका पे आउट होता है एनुअली। आपका कहाँ पे ये पे आउट होकर आपका डूबता है, ये इंटरेस्ट आपका कहाँ जाता है, तो आपका सेविंग अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है वहाँ पे जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट हर बार आपके खाते में चला है तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर ईसीएस करवाना पड़ेगा। ईसीएस के लिए आपको वहाँ पे एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देना होगा कि मेरा जो अकाउंट है उसमें मेरा जो है इंटरेस्ट आना चाहिए, तो उस हिसाब से ईसीएस अप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब पोस्ट ऑफिस में टीडी का जो 4 ऑप्शन है, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल वाला, तो जो 5 साल वाला एफडी है ना वो आपका अंडर सेक्शन 80C के तहत छूट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब जान लेते हैं प्री मेच्योर का क्या रूल है पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में। देखिए, सबसे पहला रूल जो आपको याद रखना है वो
चाहे आप कोई भी टेन्योर में इन्वेस्टमेंट करें, 1 साल वाला टीडी में, 2 साल वाला, 3 साल वाला या 5 साल वाला, स्टार्टिंग से लेकर 6 महीने के अंदर में आप इसे क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। यू कैन नॉट क्लोज इट, प्रीमेच्योर नहीं करवा सकते, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर 6 महीने तक। अब 6 महीने बचा, 6 महीने से लेकर 1 साल तक, तो चाहे आप 1 साल वाले में खोले, 2 साल वाले में, 3 साल वाले में, 5 साल वाले छोड़कर, 1, 2, 3 साल वाला मतलब टीडी अकाउंट में निवेश किए हैं और 6 महीने से 1 साल के बीच में तुड़वा रहे हैं, क्लोज करवा रहे हैं फॉर एनी रीजन, तो आपको उस केस में क्या पेबल इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। उस केस में देखिए क्या होगा, आपका जो है ऑफिस सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट जो है वही आपका एप्लीकेबल होगा, दैट इज 4%। 4% के हिसाब से आपको जो है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा। चलिए दूसरा चीज़ समझ लेते हैं कि 2 साल का अगर टीडी अकाउंट में आपने निवेश किया है, उस केस में 1 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले, 1 साल मान लें हो गया, कंप्लीट हो गया और मैच्योरिटी अभी नहीं हुआ, उससे पहले अगर आप तुड़वाते हैं, बंद करवाते हैं, तो आपको उसमें कितना लॉस हो सकता है। देखिए अगर 2 साल वाले में अगर किए हैं आप, तो आपका 1 साल वाला जो इंटरेस्ट रेट है वो उसमें से आपको माइनस हो जाएगा 2%। तो 1 साल वाला इंटरेस्ट रेट क्या है, 1 साल वाला इंटरेस्ट रेट 6.9%, उसमें से 2% लेस हो जाएगा, तो आपका इसमें से 6 में से 2 यानी कि 4.9% इंटरेस्ट रेट ही अप्लीकेबल होगा। और उसके बाद मान लीजिए कोई मंथ में रिमेनिंग मंथ बचा, तो उस पर आपका जो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो रेट है ना 4%, वो एप्लीकेबल हो जाएगा सर जी। क्लियर है। अब चलिए 3 साल वाला देख लेते हैं कि 3 साल वाला टीडी में आपने अगर निवेश किया है, उसको आप बंद करवा रहे हैं 1 साल और मैच्योरिटी से पहले, उस केस में क्या डिडक्शन होगा। उस केस में आपका 2 साल वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें से 2% लेस हो जाएगा। तो 2 साल वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर जी, 2 साल वाला 7.0, उसमें से 2% आपका लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इस पर एप्लीकेबल होगा। अगर आप 3 साल वाले टीडी में निवेश किए हैं और 1 साल में और मैच्योरिटी से पहले बंद करवा रहे हैं, तो अगर जो महीना बचा है उस पर आपका सेविंग अकाउंट का 4% करके मिलेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग 5 साल वाला। 5 साल वाला टीडी अकाउंट में अगर आप निवेश किए हैं, तो उसमें अगर आपको तोड़वाना चाह रहे हैं, तो क्या इसमें रूल है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला रूल कि भैया 4 साल से पहले आप इसे तोड़वा नहीं सकते। अगर मान लीजिए आपने अकाउंट खोला है, यू कैन नॉट क्लोज इट बिफोर कंप्लीट इन 4 ईयर्स। 4 साल से पहले आप उसे बंद कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब बचा 4 साल के बाद वाला, तो 4 साल के बाद और मैच्योरिटी से पहले, मान लीजिए 5 साल खुलवाए तो 4 साल 6 महीने 8 महीने हुआ, उस केस में अगर आप बंद करवाते हैं, तो उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा एप्लीकेबल, आपका पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर जी, 4%। पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो है, सेविंग अकाउंट का जो 4% है वही आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। मान लीजिए आपने अकाउंट खोला इसमें 5 साल वाला, 4 साल चला लिया, 4 साल 2 महीने बाद आप इसको क्लोज करने जाएंगे, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से इस पर एप्लीकेबिलिटी बनेगी, ठीक है। तो ये तो मैंने ओवरऑल बता दिया। अब चलिए इन सभी को एक एक सिनेरियो लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग चीज़ को क्लियर करते हैं। ध्यान से समझिएगा ताकि अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपका कोई लॉस ना हो। सबसे पहले आफ्टर 6 मंथ बट बिफोर 1 ईयर वाला, आप 1 साल 2 साल 3 साल किसी साल में किसी टेन्योर में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन 6 महीना के बाद, 6 महीने से पहले तो आप करवा नहीं सकते, 6 महीना और 1 साल के बीच में अगर तोड़वा रहा है, तो उस केस में एक एग्जांपल लेते हैं 1 लाख रुपये से, ठीक है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1 लाख रुपये है, इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट हमारा 1 लाख रुपया था। उसके बाद ओरिजिनल एफडी टेन्योर मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल, कोई भी हो सकता है, 5 साल वाला छोड़ के हम लोग एज्यूम करते हैं एफडी का इंटरेस्ट उस समय जो है 6.9% होता है। हालांकि तीनों ईयर का अलग अलग है, हम लोग 6.91 साल वाला ही लेते हैं पर एनम के हिसाब से। अब प्री मैच्योर क्लोजर कर रहे हैं कब, आफ्टर 8 मंथ, यानी कि आपने जब स्टार्ट किया, आपने जब अकाउंट ओपन किया, ओपन से 8 महीने बाद, 8 महीने बाद आप उसको जो है बंद करवा रहे हैं। 6 महीने से पहले क्लोज नहीं कर सकते थे, 8 महीने हो गया तब क्लोज कर सकते, तब उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या अप्लीकेबल होगा। देखिए अप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, जैसे रूल में हम लोग अभी सीखा था ना कि 6 महीने तक आप क्लोज नहीं कर सकते, 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर में, 1 साल 2 साल 3 साल वाले में से किसी को भी आप क्लोज करते, तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो अप्लीकेबल हो जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 4%, तो 4% के हिसाब से जो है इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 4% इस पर एप्लीकेबल हो जाएगा 8 महीने के लिए। तो 8 महीने के लिए 4% के हिसाब से 1 लाख रुपया पे 4%, 8 महीने के लिए हिसाब से आपका हो जाएगा 2,667 रुपया मतलब, ठीक है। आपने खुलवाते समय तो खुलवाया था मान लीजिए 1 साल वाला 6.9% या 2 साल वाला 7% या 3 साल वाला 7.1%, लेकिन अगर आप क्लोज कर देते 6 महीना के बाद साल भर के अंदर, तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपया पे। अगर 6.9% से हम लोग एज्यूम करते हैं तो 2,667 रुपया। तो आपको आपका अमाउंट जो मिलेगा टोटल अमाउंट वो 1,02,667 रुपया ही मिल पाएगा। अब यहाँ पे लॉस क्या हो गया, यहाँ पे देखिए लॉस हुआ,
क्योंकि देखिए ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल था 6.9%, जिसके हिसाब से 1 लाख रुपया पे अगर आप कैलकुलेट करते तो 4,600 रुपया बनता है, ठीक है। लेकिन वहीं आपका जो प्री क्लोजर हो गया, आपने बंद करा दिया खाता, तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो गया, यानी कि 4%। 4% के हिसाब से आपको मिला कितना, 2,667 रुपया। अब इस 4,600 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1,933 रुपया का आप इसमें का यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। एक तरह से लॉस होना, क्लोज करवाया तो, क्योंकि उस केस में आपका सिर्फ 4% का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। ये पहला वाला चीज़ का हम लोग पहला सिनेरियो का एग्जांपल लिए। दूसरा सिनेरियो का एग्जांपल लेते हैं, चलिए। 1 लाख रुपया पे ही 2 साल वाला का टीडी पे हम लोग इन्वेस्ट किया है, उसको क्लोज कर रहे हैं 18 महीने पर। अकाउंट हम लोगों ने खोला, अकाउंट खोलने के बाद इसको 18 महीने पर हम लोग जो है इसको क्लोज करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, क्लोज करवा रहे हैं। अब क्लोजिंग करवाने में प्री मेच्योर का रूल अप्लाई होगा। तो इस केस में हमारा जो टर्म डिपॉजिट जो है, इनिशियल अमाउंट 1 लाख रुपया लेते हैं, एज्यूम करते हैं 1 लाख रुपया हम लोग डिपॉजिट किया। ओरिजिनल टेनर यहाँ पे 2 साल वाला पे हम लोगों ने मान लीजिए इन्वेस्ट किया है, ठीक है। 2 साल वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा सर जी, 7.0%, ठीक है। अब हम लोग क्लोजर जो करवा रहे हैं, प्री मेच्योर करवा रहे हैं 18 महीने चलाने के बाद, 18 महीने में क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये 18 महीना कहने का मतलब 1 साल कंप्लीट हो गया और 6 महीना हो गया, 1 साल 6 महीने 18 महीने हो। अब इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो होगा 1 साल जो कंप्लीट हो गया है उसके ऊपर कौन सा होगा, 1 साल वाला जो टीडी है उसका रेट और 2% घट जाएगा। तो 1 साल का टीडी वाला जो था इंटरेस्ट रेट कितना है, 6.9%, उसमें से 2% घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 4.9%। तो साल जो कंप्लीट हुआ है उस पर 4.9% कटेगा, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कंप्लीटेड ईयर पे कितना, 4.9% का से कैलकुलेट हुआ। अब बचा 6 महीना, 6 महीना जो बचा उस पर सिर्फ सेविंग अकाउंट पोस्ट ऑफिस का है जो कि 4%, वो एप्लीकेबल होगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट फॉर कंप्लीट ईयर आपका जो होगा, यानी कि ये हम लोग 4.9% के हिसाब से आपका ये हो गया 4,989 रुपीज़, और आपका यहाँ पे 4% के हिसाब से आपका हो गया 6 महीने का इंटरेस्ट, वो हो गया 2,000, यानी कि टोटल आपका हो गया अमाउंट कितना, 6,989 रुपीज़ हुआ। इस केस में आपको मिलेगा मेच्योरिटी अमाउंट जो मिल जाएगा आपको 1,06,989 रुपीज़। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या लॉस हुआ वो चलिए हम लोग देखते हैं। 1 लाख वाला 2 साल का टीडी में हम लोग इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो जो 2 साल पूरा था अगर करते, पूरा हम लोग उसको ना तोड़ के पूरा अगर कंप्लीट कर लिए होते तो वहाँ पर 2 साल वाला में हम लोग को क्या 7% के हिसाब से हमारा कितना हो जाता, 14,490 रुपये यहाँ पे हमारा अप्रोक्स इंटरेस्ट बनता, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्लोज हम कर दिए 18 महीने तो उस केस में क्या हो गया, कितना मिल रहा है हम लोग यहाँ देखिए 6,000 ये वाला अमाउंट, ठीक है, 6,989 रुपीज़, 6,989 रुपीज़। तो हम लोग का यहाँ पे लॉस कितना को हो गया सर जी, 7,500 रुपये के आसपास यहाँ पे हम लोग लॉस हुआ। चलिए तीसरा एक सिनेरियो ले लेते हैं जो हम लोगों ने देखा था, वो था भैया 1 लाख ही हम लोग अमाउंट रखते, 3 साल वाले टीडी में अकाउंट खोलते और उसको 18 महीने में हम लोग प्री क्लोज करवाते। तो अगर क्लोज नहीं करवाते तो कितना हम लोग का लॉस हो गया है, अगर क्लोज करवाए तो, अगर नहीं करवाते उससे कंपेयर करके कितना लॉस बनता है। हमारा 1 लाख रुपया ही हम लोग इन्वेस्ट किए, ठीक है, हम लोग उसी को लेते हैं सेम अमाउंट। ओरिजिनल टेनर हमारा 3 साल इस बार कर देते हैं। 3 साल में आपका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, 7.1%, ठीक है। 18 महीने पे ही हम लोग प्री मेच्योर करवा रहे हैं, यानी कंप्लीट ईयर 1 साल हुआ है और 6 महीने हुआ। तो 1 साल पे जो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लगेगा, तो यहाँ पे चूंकि हम लोग 3 साल वाले में इन्वेस्ट किए तो 2 साल का टीडी अकाउंट का जो रेट है, वो 2 साल का टीडी अकाउंट का रेट क्या है 7.0, उसमें से 2% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5%। तो 5% पूरे साल पे, 1 साल जो कंप्लीटेड ईयर है उस पर 5% का इंटरेस्ट लगेगा, और 6 महीना पे जो लगेगा वो सेविंग अकाउंट का लगेगा पोस्ट ऑफिस का, यानी कि 4%। तो 5% अगर यहाँ पे देखिए 5% वाला कैलकुलेट करेंगे तो 5,095 रुपया, और यहाँ पे जो 6 महीना है उस पर 4% 2,000 रुपया, यानी कि 7,095 रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा अगर आप तोड़वाएंगे क्लोज करवाएंगे तो। पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा पूरा 1 लाख पे 1,07,095 रुपया। अगर वहीं हम लोग क्लोज नहीं करवाए होते, पूरा 3 साल ले गए होते, तो 7.1% के हिसाब से हमारा जो इंटरेस्ट मिलता सिर्फ वो होता 1,23,000 रुपया। समझिए इस बात को, कहाँ पे 1,23,000 रुपया, कहाँ पे 5% के हिसाब से 5,995 रुपया, और रिमेनिंग का 2,000 रुपया, 7,000 समथिंग। तो 1,23,000 अगर हम लोग पूरा 3 साल चला लिए होते 7.1% के हिसाब से होता, और अगर हम लोग 18 महीने में तोड़ दिए तो अभी कितना मिल रहा है यहाँ पे सर जी, कितना मिल रहा है, मिल रहा है 1,07,000। तो यहाँ पे 16,400 रुपये के आसपास का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो अगर हम लोग ना तोड़वाते, क्लोज करवा लेते, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना कि कुछ समय के लिए हम लोग अगर इसको अवॉइड करके मैनेज करके कर लेते तो अपना लॉस जो है वो बच जाता।
चलिए अब अगला सिनेरियो का एग्जांपल हम लोग देख ले। 1 लाख रुपये में ही अगर 5 साल वाला टीडी में इन्वेस्ट किए और 5 साल टीडी वाला का पहला नियम है कि भाई 4 साल तक आप क्लोज नहीं कर सकते, तो मान लीजिए 4.5 साल में हम लोग क्लोज कर रहे हैं उस चीज़ को, उस 5 साल वाली टीडी को, तो उस सिनेरियो हमारा क्या होगा, अगर क्लोज नहीं करते तो कितना मिलता, क्लोजर में कितना लॉस हो रहा है। टीडी अकाउंट 5 साल वाला 1 लाख रुपये हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, टेनर हमारा हो गया 5 साल, 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5% का। अब यहाँ पे कंप्लीटेड ईयर कितना है, 4 साल, और 4 साल और 6 महीने, ठीक है, 2 साल यहाँ पे। अब 4 साल कंप्लीटेड ईयर में यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनिमम पीरियड रिक्वायर्ड है, 4 साल में आप क्लोज कर नहीं सकते, 4 साल से बाद आप क्लोज करें, लेकिन 4 साल के बाद ही जैसे आप क्लोज करेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा लगेगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि 4% वो लगेगा इसमें। अब सोचिए, मान लीजिए उतना समय तक आपने इन्वेस्ट किया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ अप्लीकेबल होगा 5 साल में, आप जब तोड़वा रहे हैं 4 साल कंप्लीट होने के बाद, तो आपको सिर्फ 4%, यानी कि यह पूरा 4.5 साल में आपको कितना होगा, 18,000 रुपया, 4% के हिसाब से आपको 18,000 रुपया यहाँ पे मिलेगा आपके पूरे 1 लाख पे, 1,18,000 रुपया आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर आप कंप्लीट कर ले 5.5 साल, 4.5 साल तो आपने कंप्लीट किया था और 6 महीने लगा देते, पूरा 5 साल कंप्लीट कर लेते, तो 7.5% के हिसाब को पता है आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, 1,43,000, ठीक है, 1,43,660 रुपये के आसपास ये होता। और अगर आपने तोड़ा तो उस समय कितना मिल रहा है यहाँ पे 1,18,000, तो यहाँ सीधा सीधा 25,659 रुपीज़ तक का आपको यहाँ पे लॉस हो जा रहा है। तो अगर 6 महीने और एक्सटेंड इसमें कर लेते हैं तो अपना जो है 25,660 रुपये के आसपास का लॉस से बच जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी पोस्ट ऑफिस के फिक्स डिपॉजिट में अकाउंट खोले और प्री मेच्योर करवाने का दरकार है, तो प्री मेच्योर जब भी करवाएं तो आप इस नियम को जरूर एक बार अपडेट कर लें और उसी हिसाब से करें। अगर थोड़ा कोशिश करके आप उसे एक्सटेंड करके पीरियड पूरा कंप्लीट कर लें तो आपका जो लॉस है वो बच जाएगा, आपका इंटरेस्ट जो है वो बढ़ सकता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करते जाइएगा, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।